इजराइल और हमास के बीच जंग शुरू हुए एक महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है। एक तरफ इजराइल के सैनिक गाजा पट्टी में जमीनी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो दूसरी ओर हमास के लड़ाके भी जमकर गोलीबारी कर रहे हैं और इजराइल के खिलाफ हमास के लड़ाके बिना डरे बिना झुके टिके हुए हैं। अब ऐसे में एक सवाल उठना लाजमी हो जाता है कि इतने समय तक इजराइल जैसे मजबूत देश के सामने हमास जैसे संगठन के लड़ाके कैसे टिके हुए हैं, उन्हें फंड कौन दे रहा है और सबसे बड़ी बात, हमास के 50,000 लड़ाकों तक ये पैसा पहुंच कैसे रहा है। तो चलिए आपको इसके बारे में बताते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो गाजा सरकार अपने सालाना बजट पर $700 मिलियन खर्च करती है। भारतीय रुपए में ये 5,000 करोड़ से कहीं ज्यादा की रकम है। अब यहाँ गाजा सरकार का मतलब हमास से है, क्योंकि गाजा पर हमास का ही शासन है। हालांकि ये पूरे $700 मिलियन हमास के लड़ाकों पर ही खर्च नहीं होते, बल्कि इन पैसों से कर्मचारियों को वेतन दिया जाता है और कई दूसरे जरूरी काम भी किए जाते हैं। यहाँ सवाल इन रुपयों को खर्च करने का नहीं है, बल्कि सवाल ये है कि हमास जैसे संगठन के पास इतना पैसा कहां से आता है। हमास के लिए कहा जाता है कि इजराइल के खिलाफ खड़े होने पर उसे बाहरी देशों से काफी मदद मिलती है। मुख्य रूप से ये मदद आर्थिक होती है। हाल ही में फ्रांसीसी इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल एंड स्ट्रेटेजिक अफेयर्स यानी IRIS के उपाध्यक्ष दीदी देह बेलियून ने कहा कि कतर के लोगों द्वारा हमास को हर महीने $30 मिलियन से अधिक की मदद मिलती है। वहीं वॉशिंगटन सेंटर फॉर अरब स्टडीज की एक रिपोर्ट कहती है कि 2012 से 2022 तक गाजा पट्टी को दोहा की ओर से लगभग $1.3 बिलियन की मदद की गई। बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं हो जाती है। देखिए, साल 2020 में अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में मंत्रालय ने कहा कि ईरान हर साल हमास को लगभग $100 मिलियन की मदद करता है। साथ ही ईरान के परोपकारी संगठन भी हमास को सालाना आर्थिक मदद पहुंचाते हैं। ये भी दावा किया गया है कि हमास को पूरी दुनिया में बैठे फिलिस्तीनी समर्थकों से भी मदद मिलती है। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें खबर फास्ट के साथ।